जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब भारत ने जिस तरह से जवाबी एक्शन लिया है, उसके बाद से पाकिस्तान के होश फाख्ता हैं। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद कसूरी भी घबरा उठा है। यहां तक कि सैफुल्लाह खालिद खुद सामने आया है और उसने बयान जारी किया है और दुनिया भर से गुहार लगाता हुआ सैफुल्लाह खालिद यहां पर नजर आ रहा है। सैफुल्लाह खालिद ने पहलगाम हमले की निंदा की है और इतना ही नहीं, उसने इसमें अपनी भूमिका के होने से भी इनकार वो करता हुआ नजर आया है। उसने कहा है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का जो नुकसान हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। इस हमले की आड़ में भारतीय मीडिया ने मुझे आरोपी बना दिया है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम गढ़ दिया है। ये बेहद अफसोसजनक है। तो सैफुल्लाह खालिद का ये बयान अपने आप में मायने रखता है। सुनवाते हैं आपको। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्ज़ाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और चलिए, लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक सर, आपने सुना होगा जिस तरीके से पाकिस्तान तो डरा हुआ ही है, जो मास्टरमाइंड है तमाम हमलों के वो भी डरे हुए नजर आ रहे हैं। आपने सुना मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद का ये बयान, जिसमें उसने किनारा कर दिया है, पल्ला झाड़ दिया है कि जो हमला हुआ पहलगाम में उसका कोई हाथ नहीं है उसमें। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे वो जरूर अपने को बचाने का प्रयास करेंगे और कहेंगे जो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इस सरकार का जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है वो उन सब ने देखा है और वो सब उसको देखकर, सुनकर, याद करके उससे वो कांप रहे हैं, उससे वो थर्रा रहे हैं। जो पहले जब उरी में हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की में हुआ, बालाकोट, ये कहा है भारत का जो सरकार का ये पॉलिसी है, जो वो कहते हैं हम घर में घुसकर मारेंगे, तो वहां पर उनको अपनी जान की बहुत चिंता है। जो अगर उनको एकदम इस टेररिस्ट को इसके साथ एसोसिएट किया गया है, मीडिया में इतना ज्यादा उसके बारे में आया है, तो उसको तो अपनी जान का बिल्कुल आ रहा है जो वो बच नहीं पाएगा। और वही देखिए, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यही कहा, जो इसके पीछे हैं उन सब के साथ न्याय किया जाएगा और जो पर्दे के पीछे हैं उनके साथ भी हम वैसा ही बर्ताव करेंगे जो उसके आगे वो ऐसा काम नहीं कर पाए। और कल सीसीएस की मीटिंग के बाद भी ये जो 4-5 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उसके बाद ये भी कहा गया जो उसमें आतंकी थे उनके साथ पूरा उनको सबक सिखाया जाएगा, उनको तो एक्सटर्मिनेट किया जाएगा, परंतु इसके पीछे और ये जो बड़े फैसले लिए गए सज्जन आर साहब, अभी ये सिर्फ शुरुआत भर ही कहा जाएगा। अभी ये सिर्फ भारत ने शुरुआत की है, अभी आगे बहुत कुछ होना है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पर्दे के पीछे जो लोग हैं उन तक भी यहाँ पर पहुंचा जाएगा। कुलकर्णी साहब, ये सैफुल्लाह खालिद जो है उसके बयान पर आपकी भी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी। शुरुआत से ही पाकिस्तान जैसे ही इस तरह की हरकत करता है, उसके बाद वो खुद को आतंकवाद का विक्टिम बताने लगता है, वो विक्टिम कार्ड प्ले करने लगता है। और खालिद का ये बयान जो है कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस तरह डर गया है अब ये। बिल्कुल, देखिएगा वो गिल्टी है और यही कारण है कि गिल्टी कॉन्शियस पिक्स द माइंड। अब उन्हें मालूम है कि भारत जो है जबरदस्त एस्केलेटरी लैडर में पहले ही कदम, IWT से ही आपको पता चल जाएगा अगले महीनों में किस प्रकार से पाकिस्तान को रेतीले इलाके में बंदी किया जा सकता है। तो वो डरा हुआ है। और दूसरी बड़ी बात, उनको मालूम है कि भारत जो है ऐसे कदम उठाएगा बालाकोट के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, कि वो कदम से नुकसान होगा। तो ये है कि पाकिस्तान जो है उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान की फौज जो इसके बरखिलाफ जो आवाज उठ रही है, पाकिस्तान की जो फौज है उसकी जो मैं कहूँगा जो स्टैंडिंग है वो गिर चुकी है। उन्हीं के कोर कमांडर के घरों को आग लगाई जा रही है, उन्हीं के चीफ के बरखिलाफ आवाज उठ रही है, उन्हीं के फौज के बीच में उन्हीं के ऑफिसर्स उनके बरखिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है बलूचिस्तान में देखिएगा, फजलुर रहमान उनके ही पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत तो चलती नहीं बलूचिस्तान में, ना ही खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे तो पाकिस्तानी झंडे लहराते नहीं है। तो पाकिस्तान बैकफुट पर है। और
उनके पाकिस्तान को विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जो कदम हमने उठाना है उठाएंगे और उठाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कुलकर्णी साहब, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है और हमें जो कदम उठाना है वो सख्ती से हमें यहाँ पर उठाना ही चाहिए।